और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बलौदा बाजार से बड़ी खबर, जहां बीजेपी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश में नहीं होंगे छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक। खिलाड़ी खेलो इंडिया गेम्स में हिस्सा लेंगे। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने यह बयान दिया है। कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक शुरू किया था और मंशा थी कि जो पारंपरिक खेल हैं प्रदेश के, उन्हें आगे बढ़ाया जाए, उन्हें तवज्जो दिया जाए। लेकिन अब ये प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लेते हुए छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक आयोजित नहीं करने की बात कही गई है। इसकी जगह खेलो इंडिया में खिलाड़ी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का आयोजन नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इसको लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा की तरफ से बयान दिया गया। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक की जगह में हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया लाया है, खेलो इंडिया के तहत छत्तीसगढ़ के सभी तरह के पारंपरिक खेलों को उसको समाहित किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस ने खेल के नाम पे कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने खेल के नाम पे केवल भ्रष्टाचार किया है। हमने पहले ही विधानसभा सत्र में उनके कार्यकाल में बनाए गए राजीव गांधी युवा मितान क्लब को हमने पहले ही भंग कर दिया और उनकी हमने जांच की घोषणा की थी। आज पूरे प्रदेश में जांच चल रही है। कलेक्टरों को, एसडीएम को, तहसीलदार को इसमें लगाए हैं, ऑडिट हो रहा है और करीब 7.5 करोड़ रुपया हमने वापस मंगा भी लिया है। वसूली की जाएगी। यदि वसूली अगर सामान्य रूप से अगर वापस नहीं करेंगे तो राजस्व की वसूली की तरह उनसे किया जाएगा। साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले जुल्फिकार, आपकी ओर आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि हर एक सरकार की अपनी योजना होती है और योजना के हिसाब से फैसले लेती है। अब छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की जगह खेलो इंडिया गेम्स का फैसला बीजेपी ने लिया है। आखिर मंशा क्या है, क्योंकि हर योजना में मंशा होती है? देखिए, जो सरकार आती है वो अपने हिसाब से सरकार चलाती है और योजनाओं का निर्माण करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है और भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है और जो घोषणा पत्र है वो उसके आधार पर ही सरकार निर्णय लेती है। पिछली सरकार ने कौन से फैसले लिए और किस तरीके के फैसले लिए, और इस सरकार को वो फैसले पसंद नहीं आते हैं और अगर उसके एजेंडे में शामिल नहीं तो उनको वो सरकार बंद कर देती है। पिछली सरकार की अपनी अलग मंशा रही होगी कि छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल शुरू करना है। हालांकि इसके पहले ही 2017 में अगर देखें तो केंद्र सरकार ने खेलो इंडिया की शुरुआत कर दी थी। उसके तहत भी यही था कि जो स्थानीय खेल हैं उन खेलों को बढ़ावा दिया जाए और उस जो स्थानीय प्रतियोगिताएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए उन खेलों के माध्यम से और राष्ट्रीय स्तर पर उनको पहुंचाया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा रही है कि खेलो इंडिया के तहत जो है स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाए। तो अब भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार यहाँ पर बन चुकी है तो भारतीय जनता पार्टी के जो निर्णय हैं वो उसी आधार पर होंगे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप होंगे। तो जब खेलो इंडिया की शुरुआत की गई तो उसी के अंदर छत्तीसगढ़ के खेलों को समाहित किया जाएगा। और पिछली सरकार ने जो छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का फैसला लिया था और जो उसकी शुरुआत की थी, हाँ, उसको लगभग छत्तीसगढ़ सरकार ने बंद ही कर दिया या बंद करने का फैसला ले लिया गया है। जी बिल्कुल। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीरें भी हम उस दौरान की दिखा रहे हैं जब छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले गौरीशंकर जी, आपके पास आना चाहूंगी। सीधा सवाल, आखिर क्यों बंद किया ओलंपिक, छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक? देखिए, पिछले 5 साल में भूपेश सरकार की कारगुजारियां थी। गौठान योजना में गाय नहीं, उसकी आड़ में कांग्रेसी पल रहे थे और छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल की आड़ में कमीशन का जो खेल खेला जा रहा था, इसका सबसे बड़ा नमूना ये है कि प्रदेश के 126 बच्चे जो राष्ट्रीय पदक विजेता थे उनको 5 साल में फूटी कौड़ी नहीं दी जाती है, ना खेल अलंकरण पुरस्कार से उनको सम्मानित किया जाता है। पूरा पैसा इन्होंने छत्तीसगढ़ ओलंपिक में कमीशन खोरी का भेंट चढ़ा दिया। स्थिति ये था कि पूरे प्रदेश में हर योजना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ध्यान में रखते बनाई गई थी। राजीव मितान क्लब का जो निर्माण हुआ था उसमें इनके विधायक की अनुशंसा पे इनका कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें उसका सबसे बड़ा लाभ लेते थे, जिसका ऑडिट में सारी चीजें सार्वजनिक हो चुकी है, विधानसभा चीज सामने आए। अब ऐसे खेलों का क्या औचित्य है? ना किसी प्रकार की कोई इसमें नीति है, ना इनकी नीयत है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी कार्य कर रही है, खेलो इंडिया में सारे खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और महज राजनीति कोई सोसेबाजी नहीं है।
इसमें हर वर्ग के लोग समाहित होंगे। ये एक ब्रांडिंग का जरिया नहीं जो कांग्रेसियों ने किया छत्तीसगढ़ में। अब जो खेलो इंडिया है, ये वास्तव में हमारे जो खिलाड़ी हैं, प्रतिभावान खिलाड़ियों को एक अच्छा मंच मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हमने खेल अलंकरण पुरस्कार भी आयोजित किया और सारे जो प्रतिभागियों को पुरस्कृत करने का काम हमने किया, जो कांग्रेस सरकार में बंद था। तो हमारी मंशा स्पष्ट है, प्रदेश के नौजवान प्रतिभागियों को उचित मंच देना, उनको उचित स्थान तक पहुंचाना। इनका जो मंशा था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के नाम से सिर्फ कमीशन खोरी करके अपनी ब्रांडिंग करके अपना जेब भरना, उसके अलावा कुछ नहीं था। इसलिए इस प्रकार के आयोजन की छत्तीसगढ़ में आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब कि आपने कमीशन खोरी रोकने की कोशिश की है। सिंह साहब, आपकी ओर आना चाहूंगी। आपकी जो मंशा थी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स के माध्यम से पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना, मंशा बीजेपी समझ नहीं पाई या फिर कमीशन खोरी समझ गई? देखिए क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को जानकारी कुछ होती नहीं है, खाली लोगों का ध्यान भटकाना। आपने बात शुरू की खेल से, वो पहुंच गए गौठान पे। मैं अगर चाहूं तो मैं भी 10 चीजों को बोल सकता हूं, लेकिन आपके दर्शकों को जानकारी उचित मिले, इसलिए मैं जो मूल मुद्दा उससे बात करना चाहता हूं। खेलो इंडिया की शुरुआत हुई थी 2017-18 में, जिसमें 18 खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें फुटबॉल, क्रिकेट, जिम्नास्टिक, हॉकी, ऐसे तमाम खेल, आर्चरी, शौचर, ऐसे मिला के 18 खेल शामिल किए गए हैं, जिसके लिए हर राज्य में एक स्पोर्ट्स एक्सीलेंस कोचिंग की अपनी स्थापना की गई है। उसके तरीके से उन खेलों को बढ़ावा दिया जाता है जो एशियाड में खेले जाते हैं या हमारे देश में खेले जाते हैं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में उन खेलों को शामिल किया गया था जिसका कोई एशियाड नहीं होता है, जिसका कोई ओलंपिक नहीं होता है। जैसे मैं आपको नाम बताता हूँ, गिल्ली डंडा। बिल्कुल। सिंह साहब, हमारे साथ खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक्स को लेकर, आखिर मंशा क्या खेलो इंडिया के माध्यम से, और ये फैसला क्यों? देखिए, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक भूपेश बघेल सरकार में उन्होंने शुरू किया था और उसके जगह में हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू किया है छत्तीसगढ़ सरकार में। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया लागू किया, तो खेलो इंडिया के तहत और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना में हमारे छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत खेल हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनको आगे बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल यही यहाँ पर पैदा हो रहा है सर, कि पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया जाता था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के माध्यम से, साथ ही साथ जो ग्रामीण स्तर के लोग थे वो भी इसमें हिस्सा लेते थे। तो क्या अब सबको मौका बराबर का मिलेगा? पारंपरिक खेल उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेंगे? देखिए, इसमें हमने 9-10 प्रकार का अभी खेल इसमें समाहित करने वाले हैं, सूची उनकी बंद। ओलंपिक में वो क्या पिट्ठूल और ये और इस टाइप का कुछ आइटम था जिसको हम बाहर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसको बाहर करने से सर कहीं ना कहीं उन खिलाड़ियों के लिए भी नुकसान साबित होगा, उनके लिए क्या कुछ सोचा गया है? ये उसके में नहीं आता, ये हमारे और छत्तीसगढ़ में बहुत से और पारंपरिक खेल हैं, उनको हम बढ़ावा देंगे। कबड्डी है, खो खो है, इस तरह की जो खेल हैं इनको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, ये आखिर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक बंद करने के पीछे क्या कुछ रीजन होगा? देखिए, उन्होंने नाम दिया था छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, जिसमें बहुत सारे इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, है ना। प्रदेश के बहुत बड़े बजट को इन्होंने झोंक दिया और काम काज कुछ किए नहीं, न युवकों के लिए कुछ किया। तो इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, इसलिए इसको बंद करके हमने दूसरा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ युवा प्रोत्साहन योजना शुरू की है। बिल्कुल। अब आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के युवा को कितने लेवल तक में प्रोत्साहन मिलेगा? क्योंकि पहले प्रदेश स्तर में काफी प्रोत्साहन मिलता था। ये हमने तो जो अलंकरण समारोह जो पहले डॉक्टर रमन सिंह साहब थे मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने शुरू किया था अलंकरण समारोह, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया था अपने गवर्नमेंट में, कांग्रेस जो है, तो उनको फिर से हमने शुरू किया है। बिल्कुल। शुरुआत हुई है सर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में बहुत सारे युवा आगे बढ़ते थे, जो लोगों को हर जगह मौका नहीं मिल पाता था वो भी यहाँ पर शामिल होते थे। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब कितने बड़े लेवल तक वो युवा भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे खेल के जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि अब नहीं शामिल किया जाएगा।
उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक नाम दे दिया, बाकी कहीं पे कोई कार्यक्रम कराया नहीं उन्होंने। केवल पैसे को राजीव युवा मितान क्लब के नाम से निकाल करके उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को बांट दिया। तो ये बंदर बाट को बंद किए हैं, उनके जगह में एक नया शुरुआत किए हैं। बिल्कुल। वर्मा साहब, क्योंकि कभी एक सरकार योजना लेके आ रही है तो कभी जब सरकार बदल रही है तो दूसरी योजना आ रही है, इतने बड़े बदलाव के बाद कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशानी नहीं होगी, भटकना नहीं पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने तो सभी युवाओं को, खिलाड़ियों को जोड़ा है और अब सरकार बनते ही जो 5 साल से इन्होंने बंद किया था अलंकरण समारोह, उनको शुरुआत की है। तो खिलाड़ियों में एक नई आशाएं दिखी है। उनको लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो अब खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा होने वाला है और अच्छा करेंगे ही, और हमारे खेल प्रतिभा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। जैसा कि सर अभी आपने ही बताया था कि कई ऐसे खेल हैं जिनको हटाया गया है लिस्ट से, तो लगभग कितने खेल होंगे जिन्हें लिस्ट से हटाया गया और कितनों को शामिल किया गया? हम सूची फाइनल करने वाले हैं, अभी कुछ दिन में सूची फाइनल हो जाएगा। बिल्कुल। सर, आखिर युवाओं को राष्ट्रीय स्तर पर इससे कैसे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन की बात कही जा रही है बार बार? देखिए, हमारे यहाँ अच्छे कोच की व्यवस्था कर रहे हैं। जब कोच अच्छे रहेंगे तो खिलाड़ी भी आगे आएंगे। और अभी 5 साल से पूरा गतिविधि बंद था, तो नए नए कोचेस रख रहे हैं, चाहे वो जो भी अपना खेल है सभी में फिर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल ये, क्योंकि कोच का आपने जिक्र किया, बहुत सी जगह हमें लोगों को ग्राउंड नहीं मिल पाता है प्रैक्टिस के लिए, तो ग्राउंड को और अच्छा विकास देने के लिए क्या कुछ योजना है आने वाले समय में? सभी जो अपने जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है पुराने सब बंद पड़े थे, उनकी सब मरम्मत का काम शुरू करवा रहे हैं। जो जरूरतें हैं उनको वहाँ पे पूरा करा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये बड़ा फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ के प्रदेश सरकार की तरफ से, और हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास जी लगातार जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी, जैसा कि आपने खुद सुना, अभी खेल मंत्री खुद बताते हुए नजर आए कि कई भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पर, आप लोगों पर। आपके दौरान उन्होंने कहा कि खेल का सिर्फ नाम दिया गया पर खेल तो हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार में तो आप बैठे हैं। मैं आपके माध्यम से खुलेआम चुनौती देता हूँ, आप में ताकत है, आप में हिम्मत है, आपके आरोपों में सत्यता है तो जांच करा लीजिए, और जो भ्रष्ट उसको भेज दीजिए जेल। आपकी सरकार में आप तो बैठे 8 महीना हो गया, आप उम्र नहीं जमा के क्यों बैठे हैं? और बात नंबर 2, मंत्री होकर खुद भ्रमित है, उन्हें पता नहीं कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक क्या होता है, खेलो इंडिया क्या होता है। खेलो इंडिया में खेले जाने वाला एक भी खेल छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में शामिल ही नहीं होता है। दूसरी बात, ये बात करते भ्रष्टाचार की, कुल बजट 1 साल का मात्र 25 करोड़ रुपया है। 1 लाख करोड़ जिस राज्य सरकार का बजट हो, उसको अगर भ्रष्टाचार करना होगा तो 25 करोड़ का बजट लाएगी। हम बीजेपी जैसे इसको 5000 करोड़ का बजट लेके आए तो वहां भ्रष्टाचार करते। जो लोग जिंदगी भर खाली भ्रष्टाचार किए हैं, उन्हें सुबह शाम सोते जागते खाली भ्रष्टाचार सुनाई देता है। और मेरा तो आरोप सीधा सीधा है कि इस सरकार को छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया और यहाँ की संस्कृति से नफरत है। अन्यथा क्या वजह है कि मात्र 25 करोड़ के बजट में इस राज्य की 3 लाख की आबादी इस खेल में शामिल होती थी, और हमारी पुरानी संस्कृति जो अब धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसको हम जिंदा करने का प्रयास कर रहे थे। 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक का बुजुर्ग इस खेल में शामिल हो सकता था। आपको दर्द क्या है? आपको दर्द और तकलीफ इस बात की है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति कैसे भी हो जिंदा नहीं होनी चाहिए, ये संस्कृति को मर जाना चाहिए। आप छत्तीसगढ़ियावाद के दुश्मन हैं और इसीलिए इसे बंद करने का प्रयास कर रहे हैं, अन्यथा इस योजना में नुकसान कुछ नहीं है। आप कहते हैं करप्शन, ठीक है, इसका जवाब मैं श्रीवास साहब से लूंगी। श्रीवास साहब, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बंद करने का आरोप है कि आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप पर कांग्रेस द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। और अभी खेल मंत्री क्योंकि जुड़े थे, आपने भी सुना होगा, उन्होंने भी बोला कि कई ऐसे खेल हैं जिनको लिस्ट से हटाया जा रहा है, जिसका आयोजन नहीं किया जाएगा। तो जिसके बाद कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सच में पारंपरिक खेलों को बंद करने की कोशिश, दबाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा क्यों? आपके चैनल में बड़ी विचित्र बात है, विभागीय मंत्री आ रहे हैं
उनको कोई मामले की जानकारी नहीं है। पार्टी का प्रवक्ता बैठा, उनको जानकारी नहीं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता को सारी जानकारी है। इन ज्ञानवान प्रवक्ता से पूछिए कि छत्तीसगढ़ अस्मिता के ठेकेदार ये कब से बन गए। इन्होंने तो छत्तीसगढ़ राज्य नहीं बनाया। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इसकी संस्कृति से लेकर इसके सारे धरोहर को हमने संजोया है। इन्होंने तो बेच दिया, आज इसी में सत्ता से बाहर हो गए। ये सब छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है, बहुत खेल खेला गया पूरे वर्ष से लेकर तमाम प्रकार का। प्रदेश की जनता इस चीज को समझ चुकी थी। इसकी आड़ में सिर्फ ब्रांडिंग की जा रही थी, कमीशन खोरी। मैं फिर कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ना कि जांच कराएंगे, जांच बिल्कुल होगी। भी 6 महीना सरकार को हुआ है जांच, लेकिन वैसी नहीं होगी कि 4 SIT आपने बना दिया और नतीजा है शून्य। आज तक वो जांच नहीं हुई इनके द्वारा। ये बड़े बड़े आरोप हम पे भी लगाया करते थे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने प्रदेश को लूटा है। 5 साल बख्शे नहीं जाएंगे, जांच भी कराएंगे, प्रदेश का विकास भी करेंगे, खेल को भी आगे बढ़ाएंगे, प्रदेश के खिलाड़ियों की भी चिंता करेंगे। लेकिन ये जो राजनीति की जा रही है इसकी आड़ में और ये शोषेबाजी की जा रही है, ये प्रदेश में नहीं चलेगा। ठीक है, सारी चीजों को लेकर साथ चलेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि कौन कितनी राजनीति कर रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार फैला रहा है। बहरहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है और अब इससे कितने युवाओं को, क्योंकि इसमें हर वर्ग के लोग शामिल थे, कितने लोगों को अपनी प्रतिभा प्रकट करने का जो मौका मिलता था वो नहीं मिल पाएगा, ये समय के साथ पता चलेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया गौरी शंकर शिवाजी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, RP सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।